स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिचर्ड मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी एग्जाम में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पर निबंध लिखना हो तो उसे आप सरल तरीके और सरल भाषा में आप उसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ हमने आपको लिख कर बता दिया, केवल आपको देख लेना, उसको नोट कर लेना है। तो यहाँ हमने इसके हेडिंग के तौर पर लिख लिया है कोरोना वायरस पर निबंध यानी ईजे टू कोविड-19। तो प्रस्तावना में आपको लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा है, जहां CO यानी को का अर्थ होता है कोरोना और VI का अर्थ होता है वायरस और D का अर्थ है आपका डिसीज यानी इसको आप कह सकते हैं रोग, और 19 का अर्थ होता है साल 2019 यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। ठीक है। इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत यानी चीन के वुहान राज्य में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में पहुंच चुका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। अब इसमें देखिए आगे इसका लक्षण क्या है, क्या है बीमारी के लक्षण। तो आप देख सकते हैं कि इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कोरोना के लक्षण में आप देख सकते हैं बुखार है, सर्दी और खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में जकड़न, लंबे समय तक थकान, शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत, और सबसे जो इसमें प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं, सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो सबसे प्रमुख है सांस लेने में दिक्कत। ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रस्तावना में, और उसके बाद प्रस्तावना में अगर इसके बाद आपको पहला पॉइंट देना है तो आप इसको पहला पॉइंट दे सकते हैं, क्या है बीमारी के लक्षण में। ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद आपको सीधा सीधा नोट कर लेना है। ठीक है। तो चलिए इसको रब करके कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को और लिखते हैं। अगला पॉइंट इसका लिख सकते हैं आप इसी के अंतर्गत। अब इसमें अगले पॉइंट लिख सकते हैं खुद को कोरोना से कैसे बचाएं, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने यहाँ लिख लिया है कि कोरोना का संक्रमण बहुत आसानी से फैल जाता है और इसकी अभी तक कोई प्रभावी दवा नहीं मिली है, इसलिए इसे बहुत घातक रोग की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। तो आप इसे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बचने के उपाय में आप लिख सकते हैं हमेशा अपना हाथ धोएं, अपना मुंह बार बार ना छुएं, सबसे 5 से 6 फीट की दूरी बनाकर चले या रहें, बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, और सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, बाजार आदि जगहों पर ना जाएं। और इसके आगे आपका है लोगों से हाथ ना मिलाएं। ये आप सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट बचने के उपाय में देख सकते हैं कि लोगों से हाथ ना मिलाएं। ठीक है। तो अब ये रहा। अब इसके बारे में चलते हैं आगे, निष्कर्ष क्या है उसको देख लेते हैं। बस आपको केवल 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोरोना वायरस पर निबंध लिखने को आ गया हिंदी में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद निष्कर्ष में चले जाते हैं। तो चलिए इसको हम अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं। फाइनल में आप निष्कर्ष कैसे लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी जो दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से पालन करें। इससे पहले भी कई महामारी आई है जिन पर हमने पूरी तरह से विजय हासिल की है और इसी तरह से कोरोना को भी हम साथ मिलकर हराएंगे। और इसका लोगो आप लिख सकते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ आप लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सरल भाषा में किस तरीके से आपको अगर कोविड-19 पर आपको निबंध लिखना आ गया तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ हमने इसको सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने लिखकर बता दिया है। आपको इसको इस तरीके से नोट कर लेना है और सेम टू सेम आपको एग्जाम में इस तरीके से लिख देना है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।